अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी सोचा है कि एक ख्वाब, सिर्फ एक ख्वाब, किसी की पूरी जिंदगी का नक्शा कैसे खींच सकता है? आज हम कुरान की एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को समझेंगे। ये एक ऐसी दास्तान है जो ईमान, सब्र और माफ़ कर देने की ताकत के गिर्द घूमती है। तो सब कुछ शुरू हुआ एक ख्वाब से, लेकिन ये कोई आम ख्वाब नहीं था जो एक बच्चे की नींद का हिस्सा हो। नहीं, ये तो एक ऐसी पेशनगोई थी जिसने आगे जाकर खानदानों को बिखेरना था और सल्तनतों को बचाना भी था। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक ख्वाब और एक धोखे का। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मोहब्बत और हसद का टकराव एक नौजवान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देता है। सोचिए, एक नौजवान लड़का है यूसुफ। वो ख्वाब में देखता है कि सूरज, चांद और 11 सितारे सब उसे सजदा कर रहे हैं। जब वो ये ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब को सुनाता है तो वो फौरन उसकी गहराई समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं बल्कि एक अजीम मुस्तकबिल की निशानी है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यही ख्वाब उनके दूसरे बेटों के दिलों में हसद की आग भड़का सकता है। हसद एक ऐसी आग है जो रिश्तों को जलाकर राख कर देती है, और यूसुफ के भाइयों के दिलों में ये आग कुछ ऐसी भड़की कि उन्होंने अपने ही मासूम भाई को एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। सिर्फ यही नहीं, अपने वालिद के सामने झूठ का एक ऐसा दर्दनाक ड्रामा किया जिसने उस पूरे खानदान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो अब यूसुफ कुएं के अंधेरे से निकलकर मिस्र की चकाचौंध रोशनियों में तो आ गए, लेकिन ये सफर आज़ादी का नहीं था, बल्कि ये तो गुलामी और आजमाइशों के एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा मुश्किल बाब का आगाज था। जरा तसव्वुर कीजिए उस सिलसिले का। कुएं से बचाए गए तो फौरन ही गुलाम बनाकर बेच दिए गए। एक मुअज़्ज़िज़ घर में खिदमत का मौका मिला तो वहां एक झूठे इल्जाम में कैद कर दिए गए। मतलब हर कदम पर उनकी आजमाइशें बढ़ती ही चली गईं। लेकिन इस सब के बावजूद उनका ईमान और उनका किरदार और भी मजबूत होता गया। अच्छा, जब दिल टूटता है तो इंसान क्या करता है? हज़रत याकूब ने हमें इसका जवाब दिया। अपने सबसे प्यारे बेटे की जुदाई के गम में उन्होंने शिकायत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सब्र जमील यानी खूबसूरत सब्र का रास्ता चुना और अपनी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से वाबस्ता रखी। सच कहूँ तो यही सब्र इस पूरी कहानी की रूह है। लेकिन अब कैद खाने की इस तारीकी में उम्मीद की एक किरण चमकने वाली थी। हज़रत यूसुफ का वो ख़ास हुनर जो अल्लाह ने उन्हें अता किया था, अब उनकी रिहाई और उनके उरूज की वजह बनने वाला था। जेल के दीवारों के पीछे सोचिए, जहाँ अक्सर लोग अपनी किस्मत पर रोते हैं, वहाँ हज़रत यूसुफ दूसरों के ख्वाबों में उम्मीद ढूंढ रहे थे। ख्वाबों की ताबीर बताने की इनकी ये सलाहियत सिर्फ एक हुनर नहीं थी, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था कि उनकी आजमाइश का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। बादशाह का एक परेशान कुन ख्वाब, एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर कोई नहीं बता पा रहा था। और यही ख्वाब हज़रत यूसुफ को कैद खाने से सीधा शाही दरबार में ले आया। एक ही दिन में वो एक कैदी से मिस्र के खजानों के मुहाफिज बन गए। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि अल्लाह जब चाहे हालात को कैसे पलट देता है। तो अब तकदीर अपना जाल बुन रही थी। वही कहत जिससे बचाने के लिए हज़रत यूसुफ को इक़्तिदार मिला था, अब उन्हीं के भाइयों को उनके कदमों में ले आया। सालों बाद माजी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ज़रा उस मंज़र को तस्वुर कीजिए। वो भाई जिन्होंने कभी अपने भाई को कुएं में फेंका था, आज उसी भाई के सामने सर झुकाए अनाज मांग रहे हैं, और वो उसे पहचान भी नहीं पा रहे। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ ने उन्हें फौरन पहचान लिया, लेकिन वो खामोश रहे, क्योंकि अब इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका था। अब हज़रत यूसुफ ने एक मंसूबा बनाया, लेकिन सुनिए, ये बदले का मंसूबा नहीं था, ये परखने का मंसूबा था। वो असल में ये देखना चाहते थे कि क्या गुज़रते सालों ने उनके भाइयों को बदल दिया है। क्या वो अब भी वही खुदगर्ज लोग हैं, या अब वो अपने भाई की हिफाजत के लिए खड़े होंगे? यहाँ एक लम्हे के लिए रुककर सोचते हैं, क्या ये एक भाई का बदला था जो बरसों से तकलीफ में था,
یا یہ ایک نبی کا منصوبہ تھا جو کسی بہت بڑے مقصد کے لیے کام کر رہا تھا؟ آخر ان کے ارادے کیا تھے؟ چلیے کہانی کے اگلے حصے میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے عروج پر، وہ حصہ جہاں سارے راز کھل جاتے ہیں اور برسوں کا جمع شدہ درد معافی اور ملاپ کے آنسوؤں میں بہہ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ لمحہ جب ان کے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین پر چوری کا الزام لگتا ہے، تو اس بار بھائی بھاگتے نہیں ہیں بلکہ وہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے بوڑھے والد کے غم کا سوچ کر خود کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ ثبوت تھا جس کا یوسف کو انتظار تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ واقعی بدل چکے ہیں۔ اور جب بھائیوں نے اپنی اس تبدیلی کا ثبوت دے دیا تو بس حضرت یوسف سے مزید برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے وہ الفاظ کہے جن کا ان کے بھائیوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے ان کی حالت، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہوگی جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا سارا گناہ آج ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ اس لمحے جب وہ چاہتے تو ہر قسم کا بدلہ لے سکتے تھے، ان کے پاس پوری طاقت تھی، لیکن حضرت یوسف نے وہ کیا جو صرف عظیم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ برسوں کے درد پر رحمت اور شفقت کی ایک شاندار فتح تھی۔ اور اس معافی کے فوراً بعد معجزات کا دروازہ کھل گیا۔ وہی قمیض جو کبھی جھوٹے خون سے رنگین تھی، جو ایک باپ کے لیے غم کی علامت بن گئی تھی، اب وہی قمیض شفا کا ذریعہ بن کر ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آتی ہے۔ برسوں کے بچھڑے ہوئے آخرکار آنسوں اور خوشی کے ساتھ دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور آخرکار وہ خواب پورا ہو گیا۔ وہی سورج، چاند اور 11 ستارے یعنی ان کے والدین اور بھائی سب ان کے سامنے جھکے ہوئے تھے، لیکن یہ تکبر کا سجدہ نہیں تھا، یہ محبت اور احترام کا اظہار تھا۔ ایک بچپن کا خواب حقیقت بن چکا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ کامل ہوتا ہے، چاہے ہمارا سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ گزرا ہو۔ تو حضرت یوسف کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کی گہری سے گہری کھائیوں سے بلند ترین چوٹیوں تک کا سفر ممکن ہے، اگر بھروسہ صرف اللہ پر ہو۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں ہے، اصل طاقت اس وقت معاف کر دینے میں ہے جب سب کچھ کرنے کی پوری قدرت ہو۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں میں صبر اور معافی کا کون سا